नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनीषा भारती ब्लॉग्स में। तो ब्लॉग शुरू है बहुत दिनों में, क्योंकि मेरे घर में चल रहा है काम। और काम में क्या होता है कि मतलब कैमरा सेट करने का ही नहीं हो पाता है कि स्टैंड पे कैमरा लगाऊं, फिर खाना बनाऊं, फिर कुछ करूं। पर मैंने कहा नहीं यार, बहुत दिन हो गए, अपने ब्लॉग तो स्टार्ट करनी है। और फिर एक छोटा बच्चा है, 2 बड़े बच्चे हैं, उनके बच्चों के ना पेपर भी थे। अब चलो फाइनली हो गया कि पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और छोटे बेबी को भी पूरा टाइम देना होता है, बड़े बच्चों को भी पूरा टाइम देना है, जो घर में मिस्त्री भैया लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी देखना है, सारा मैनेज करना है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ऐसे रोकना तो कोई नहीं चाहता कि अपना काम हम जो कर रहे हैं बंद करें या कुछ नया काम शुरू किया है, लेकिन डिस्टर्ब तो होता ही है। देखिए, डिस्टर्ब तो हो गई, लेकिन मैनेज किस तरह से करना है ये भी सीखना है। और मुझे इस चीज़ से ही ब्लॉग बनाते बनाते ये चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी कि हम अपने नए काम के साथ पुराने काम को कैसे मैनेज करें। वैसे मैं इन चीज़ों में बहुत लापरवाह हूँ। लापरवाह पहले तो नहीं थी इतनी, जब से मेरा बेटा हो रखा है। छोटे बच्चे के साथ उलझ जाता है मेरा दिमाग इतना ज़्यादा कि मैं लापरवाही कर जाती हूँ। एक काम पेंडिंग पड़ा तो वो पड़ा है, जो जो चल रहा है बस उसको ही कर रही हूँ। जो पेंडिंग छोड़ दिया वो छोड़ दिया। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद होता है यार, ये पेंडिंग छोड़ दिया मैंने, इसको नहीं छोड़ना है। यार कोई भी अपने काम को पेंडिंग छोड़ के नुकसान तो देखो अपना ही होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और आप लोगों को नमस्ते तो मैं कर चुकी हूँ। तो मैं आटा गूंद रही थी और आटा मैंने ना पहले थोड़ा सा इकट्ठा करके रख दिया था, ताकि थोड़ी देर बाद बस उसमें ना मुक्की फिर कम मारनी होती है। 2-4 मुक्के लगाओ मुक्की सी और अपना हो जाता है आटा। तो मैंने आटे को मैश करके अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा पहले 20 मिनट पहले सेट कर दिया था। और यहाँ मैंने आटा अपना मेरा आटा तैयार हो चुका है, बस मुझे फुलके सेकना है। और एक्चुअली ये ब्लॉग कल का है, तो ये मंडे में जाएगा। और मंडे में मेरा व्रत है, क्योंकि मैंने अपने सोमवार वाले व्रत भी उठा लिए हैं अब। तो यहाँ मैं दाल बनाऊंगी और मैंने करेले की सूखी सब्जी बनाई है। और करेले भी ना थोड़े से ही थे, लगभग समथिंग 1 पाव के लगभग होंगे करेले। तो वो तो चलो रात में ही ख़त्म हो जाएंगे, तो उसमें मैंने प्याज डाली है, लहसुन भी डाला है। पर जो दाल मैं बना रही हूँ वो सिंपल सी बनाऊंगी, क्योंकि दाल तो मॉर्निंग में बची जाएगी। नाश्ता दाल से हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को है कि उनको सुबह नाश्ता चाहिए होता है, रोटी सब्जी ज़रूर चाहिए होती है। हमारा और बच्चों का और मेरा तो व्रत ही रहेगा। बच्चों का ये है कि बच्चे तो कुछ भी ले लेते हैं, कॉर्नफ्लावर्स वगैरह या दूध और बिस्किट ले लेते हैं। पर जो दाल बचेगी तो कल लहसुन प्याज वगैरह कुछ खाना नहीं है, तो मैं सिंपल सा इसमें छौंका दूंगी जीरे का। और यहाँ ये आए थे ड्यूटी से, तो लेके आए थे बीकानेर से कुछ सामान। तो देखो, ये रसमलाई और ये लेके आए मिठाई। अब बताओ, अगर ये इस तरह से मिठाइयाँ लाते रहेंगे तो भाई मैं कैसे पतली हो सकती। तो चलिए पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। मैंने प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, घर में इतना काम है। इंसान सोचता नहीं है, देखो सोचता तो इंसान कुछ नहीं है, वो होता है जो भगवान को मंजूर होता है। और इतने काम मैनेज कर पाना भाई बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने मुंह धुला तो यहाँ पे पानी लगा हुआ है और दाल बन रही है। पर मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मैं ये सोच रही थी, जो मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और सबसे ज़्यादा तो मुझे वो फेसबुक पे प्यार मिला है। फेसबुक पे मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं, तो सबको थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए वहाँ पर। थैंक यू सो मच। और जब तक दाल में एक ही सीटी लगाऊंगी दाल में, और मुझे लग रहा है दाल में पानी जाता है, पर जब तक ये हो जाएगी, जब तक मैं पूजा करके आऊंगी तब तक दाल मेरी गल चुकी होगी। घुलेगी तो नहीं, क्योंकि मैंने पूरी सीटी लगाई नहीं है, इसलिए हल्की सी। और करेले बन के तैयार हो चुके हैं, आटा मैंने लगा दिया है, हल्का सा छौंका लगाना है मुझे। पहले पूजा करके आ जाती हूँ। तो पूजा पाठ मैं कर चुकी हूँ और किचन में आ गई हूँ, फुलके बना रही हूँ। फुलके बन रहा है, और पता है क्या, ये जो आटा है ये आटा है मार्केट का। वैसे गेहूं घर के ही धुलते हैं, पिसवाती भी घर के ही हूँ, आटा घर का ही बनाते हैं। लेकिन बहुत टाइम से जैसे छत पे काम चल रहा है तो नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं भाई। गेहूं कहाँ धुलना है, कहाँ पे सूखेंगे, और रेत मट्टी और रहता है। तो आजकल मैं पैकेट लेके आ रही हूँ मार्केट से आटे का। तो बहुत अच्छी इनकी रोटियाँ नहीं आती हैं, लेकिन यह है कि जब तक काम चल रहा है तब तक तो देखना ही पड़ेगा इस तरह से। और यहाँ मेरे हस्बैंड इतनी इतनी मिठाई और ये सामान लेके आते हो आप, तो भाई मेरा वेट कैसे मेंटेन होगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। देखो किचन में कुछ ना कुछ रहेगा तो खाने का मन तो करेगा। मेरी बड़ी बेटी बना रही है कुछ, ये देखो क्या बना रही है। क्या है भाई ये, दिखाती हूँ आप लोगों को। ऐसा तो मुझे डर लग रहा है इसे छूते हुए भी। बटरफ्लाई है ये, ओहो इस तरह से दिखेगा,
इस तरह से नहीं दिखेगा, इस तरह से। पर ये जब कंप्लीट बन जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और क्या बनाया है और भी दिखाती हूँ। ये बनाया है एक पॉट बनाया है। तो ये पॉट हो चुका है भाई कंप्लीट। ये देखो, ये पॉट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और अभी इसके फ्लावर अटैच नहीं करें, ये फ्लावर्स बने हैं बट। तो इनको पहले भी तो एक चीज कंप्लीट कर देते ना, आपकी गलत बात नहीं है। अरे फ्लावर बने। और ये क्या बनाया है, एक ये वॉल हैंगिंग बनाया है। तो ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है वॉल हैंगिंग ये वाला। देखिए कितना खूबसूरत है। किधर से टंगेगा ये, इसके पीछे है पेपर टाइप, उसका लगाने कपड़े में। ये वॉल हैंगिंग बनाया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। और ये बनाया है पॉट बड़ा, क्योंकि पड़ी हुई हैं बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं आजकल, तो टाइम कैसे अपना स्पेंड करना है। और बनाए हैं जी ये 3 प्यारे प्यारे से फ्लावर। पहले बेटा एक कंप्लीट करके चलना चाहिए था ना आपको। इधर आपने ये बनाना शुरू कर रखा है, इधर आप रहा है ये एक काम चल रहा है ये। और यहाँ देखो कितना कचरा किया हुआ है क्राफ्टिंग के चक्कर में। और भैया ये फैला रखा है सारा तामझाम। मैं और मेरा बेटा गया था वॉक पे। ये बता दो आप मुझे कैमरे से बनाती है, तो आज विष्णु से बोला था, तो उसने बोला भैया नहीं आता, हम तो फ्रेंड्स ही बनाते हैं। हम फ्रेंड्स ही बनाते हैं क्योंकि मैं भी फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ। और मैं और मेरा बेटा गया था वॉक पे। और यहाँ मेरी बेटी बोल रही है बैक कैमरे से वीडियो बनाया करो। और वहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। मंदिर कितना सुंदर लग रहा है दूर से, देखो। तो भाई कर लो माता रानी के दर्शन। और वॉक पे गए तो मेरा क्या पासवर्ड मैं भूल गई अपना, और बार बार डाली जा रही हूँ, बार बार वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है उसको। फिर घर आई वॉक करके बेटी को लेके, तो देखा। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा तू एक बार ट्राई कर ले। तो पर नानू को वो ध्यान रहा पासवर्ड। तुझे कैसे ध्यान रहा नानू वो पासवर्ड? मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही, मतलब मैं तो मैंने देखा था, आपने बोला एक झलक तूने देखा था, बस एक झलक में तुझे ध्यान रह गया है। चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। वरना मेरा फोन ही बंद हो गया था। अच्छी लगी है ना, देख ना ना मैंने पी तो ले। मैं पीती नहीं है पी। तो मेरे हस्बैंड के आने के बाद हम चले गए थे थोड़ा सा छोटी सी ड्राइव पे। तो यहाँ हमने कुछ छोटू के लिए लिया, अपनी बेटी के लिए। और ये है मेरी स्कूटी जो कि मैंने पूरे 2-2.5 साल बाद चलाना शुरू करी है। और वो खड़ी है आगे हमारी बुलेट। तो हम घर आ गए हैं और ये कार अंदर पार्क कर रहे हैं। और मैं आपको इनकी एक बात बताती हूँ आज इन्होंने मुझे क्या बोला। क्या आपके आने के बाद मेरा पर्स अलमारी की चाबी खो जाती है। हाँ, जब मैं आता हूँ तेरे चाबी खो जाती है, अलमारी पर्स खो जाता है, पर्स बाजार जाती हूँ तो पर्स घर में छूट जाता है। हाँ, और पैसे मेरे खर्च होते हैं। मतलब आपकी सोच ऐसी है मुझे लेके। जानबूझ के नहीं करती कि मैं बाजार जाऊं फोन घर छोड़ जाऊं। छूट जाता है वो फोन, हमेशा छूट जाता है। फिर गूगल पे आपसे कराना पड़ता है, या फिर बाजार जाती हूँ तो पर्स घर छूट जाता है। जब आप आती हो तो चाबी खो जाती है। चाबी खोई नहीं। यही सियानापन है, परिभाषा ये सही है उसकी। किस चीज की परिभाषा? सियानेपन की। क्या सियानापन है इसमें? अच्छा बताओ सियानापन क्या है? बाजार जाते समय अपने गूगल पे का फोन घर छोड़ दो, घर आओ तो अपना पर्स की चाबी भूल जाओ। चाबी मैंने, आप बच्चों से पूछ लो, मैंने चाबी ढूंढ ली। आप नानू से पूछो, वो मुझे मिली नहीं रही। कल मिलेगी वो। अब उसे भी पता है कि उसे कहीं छुपना है। तो मतलब ये सोचते हैं कि मैं इनके आने के बाद इनका खर्चा करवाती हूँ, या ये ड्यूटी चले जाता है तो मार्केट जाती हूँ तो फ़ोन घर पे भूल जाती हूँ। तो भाई और किसका करवाऊँगी? आपका ही करवाऊँगी। आपने बिगाड़ा है मुझे इतना। मैं तो बहुत शरीफ थी, सीधी सादी सी, खर्चा वर्चा कुछ नहीं करती थी। इन्होंने ही मुझे इतना ज़िद्दी बना दिया है, इतना बिगाड़ दिया है। तो अब झेलना भी पड़ेगा। और यहाँ पे ना मेरे बेटे को खानी है रस मलाई। तो रात काफ़ी हो चुकी है, तो मैंने बालूशाही दूध में उबाली और थोड़ी सी इसमें केसर ऐड कर दी ताकि कलर अच्छा आ जाए और बच्चे का मन भी बहल जाए। और बच्चों को बहलाना बहुत आसान होता है। मार्केट खुला होता तो सोचते भी ऑप्शन नहीं है कुछ, तो चलो भाई इसी से काम चलाया यहाँ। और एक और ये वॉल हैंगिंग मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो बच्चे अपना किस तरह से टाइम मैनेज करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।